वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 मार्च 2025 और 17 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 16 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 16 मार्च को ये नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये मनाया क्यों जाता है? तो वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 मार्च को ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। वैसे मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए मानव युक्त मिशन शुरू किया है? तो ये नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप बहुत लंबे समय से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि स्पेस एक्स सुनीता विलियम्स को वापस लाने का प्लान कर रहा है। एक्चुअल में इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में लगभग 9 महीने से सुनीता विलियम्स और बुच मिलबोर फंसे हुए हैं। तो इन दोनों को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर प्लान बनाया है और अभी स्पेस एक्स का एक मानव युक्त स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन में पहुंचा है और चांस है कि ये बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र ने अब देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, गुजरात पहले नंबर पे है और अब महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें क्या होता है, घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाता है और इससे जो बिजली बनती है उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये जो सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाता है, ये एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मांगी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया।
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महाराष्ट्र के डॉक्टर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, याद है? महाराष्ट्र में जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उनको एलोपैथी की दवा लिखने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता? तो विमेंस प्रीमियर लीग खिताब ये मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और ये मुंबई इंडियंस का दूसरा खिताब है। अभी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर इस बार का विमेंस प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? तो अभी खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब खान मंत्रालय ने गोवा के साथ मिलकर ये पहली नीलामी शुरू की है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी प्रसार भारती को 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रमाकांत रथ एक प्रसिद्ध उड़िया कवि थे। क्या थे? उड़िया कवि, यानी कि उड़िया भाषा के कवि थे, और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे रमाकांत रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 11 अन्य देशों के साथ अमेरिका की यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा लाल सूची में रखा है? तो अमेरिका ने 11 ऐसे देशों की सूची बनाई है जिन पर अमेरिका पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएगा, और इसको नाम दिया गया है लाल सूची, और इस सूची में भूटान को भी शामिल किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरुतुम, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया है। जैसे राजस्थान में जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर जो हेरिटेज होटल बना है, राजस्थान में जैसलमेर में है सूर्यगढ़, और यहाँ पे एक हेरिटेज होटल बना है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 इमारतें, जिसमें लखनऊ में रोशन उद्दौला, छत्तर मंजिल और मिर्ज़ापुर जिले के चुनार के किले को इस तरह से होटल के रूप में डेवलप किया जाएगा जैसे राजस्थान में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। अच्छा, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांसी को पीपल चॉइस अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा, और ये 7 जिले कौन से हैं? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। अच्छा, प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप की जा रही है, और अभी इस ट्यूब को देखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। और आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 फाइनल किसने जीता? तो ये इंडिया मास्टर ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर इस बार का आईएमएल 2025 फाइनल जीता है। और इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराया। ये जो आईएमएल लीग होती है, ये जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी एक लीग है, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी लीग है। तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 ये इंडिया मास्टर्स ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो ये 33 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 33 पदक जीते हैं और ये जो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल हैं ये इटली में हुए हैं। अब ये जो 33 पदक हैं इसमें 8 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 19वीं उच्च स्तरीय संसदीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये इंडोनेशिया करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार के गणतंत्र दिवस परेड पर हमारे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बन गया। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और इंडोनेशिया का माउंट लेबोटो ज्वालामुखी भी फटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर है? तो इनको आप पहचानते हो, न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। और ये अभी 5 दिवसीय आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हैं। न्यूजीलैंड सुन के तो याद आ गया होगा ना, अभी इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये क्रिस्टोफर लक्सन है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। आप न्यूजीलैंड को ऐसे याद कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको मैप में न्यूजीलैंड दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो ये आरबीआई को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? पीके मिश्रा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया? तो अपना देश भारत दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।
अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आप इस पीडीएफ को बहुत आसानी से इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और मार्च महीने की भी वीकली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ये सारी वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ और गुरुग्राम सुन के कुछ याद आया? ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गया है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा अमूल बन गया है। अच्छा, अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है और इसका नाम रखा है ऑसिलॉट। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप अभी लॉन्च की थी उसका नाम क्या रखा था? मेजराना फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।